तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम विचार कर रहे हैं मार्च के मंथ के लिए। मार्च का जो महीना है देखिए नए साल का तीसरा ही महीना है। और अगर आपका कन्या लगन हो तो ये महीना आपके लिए किस प्रकार से रह सकता है, किस प्रकार से इस मंथ को आप अपने लिए प्लान कर सकते हो और गोचरीय स्थितियाँ इस मंथ में कैसी रहेंगी। तो जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है आपके अपने लगन चार्ट में, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही स्थितियाँ गोचरीय जो स्थिति है उसके अनुसार बनेंगी। और यहाँ पर हम हालांकि जो इनका प्रभाव है इस मंथ में उसके बारे में विचार कर रहे हैं। तो जब भी आप अपना लगन चार्ट में गोचर अप्लाई करेंगे कुछ हद तक ऐसे ही ग्रह स्थितियाँ दिखेंगी, लेकिन इनमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। अब हम सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले ये विचार कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और कब वक्री हो रहा है। अगर हम गोचरीय स्थितियों में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ सूर्य के बारे में विचार करेंगे। सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में रहने के बाद ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर इस मंथ के दौरान मीन राशि में होगा और ये 20 मार्च तक वक्री रहेंगे मीन में। शुक्र का गोचर रहेगा 2 मार्च से मीन राशि में और उसके बाद 26 मार्च को ये प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में। मंगल इस मंथ में कुंभ राशि में गोचर में रहने वाले हैं। बृहस्पति को देखा जाए तो बृहस्पति मिथुन राशि में फिलहाल ट्रांजिट में है और 11 मार्च से मार्गी होने वाले हैं और ये मिथुन में ही मार्गी हो रहे हैं। शनि का गोचर मीन राशि में रहने वाला है, काफी समय से शनि मीन राशि में ही ट्रांजिट में है। और चंद्रमा को देखा जाए तो चंद्रमा 1 मार्च को आपको कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं वहीं केतु सिंह राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अब हम देख लेते हैं गोचर के हिसाब से जो आपके लिए रिजल्ट्स हैं वो किस प्रकार के रहने वाले हैं। यहाँ हम सबसे पहले लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और बुध आपके चार्ट में 10वें घर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बुध की जो स्थिति बन रही है आपके सप्तम भाव में बन रही है, जहाँ पर बुध अभी वक्री स्थिति में भी है 20 तारीख तक और बुध नीच की स्थिति में भी है। यहाँ बुध आगे लग्नेश होकर सप्तम में आ गए तो जीवन साथी का आपके ऊपर डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप वगैरह कर रखें तो आपके लिए स्थितियां काफी चैलेंजिंग होंगी। यहाँ पे बुध जब तक वक्री रहेंगे हो सकता है आपको उतना बेहतर रिजल्ट ना मिले, या तो फिर आप कोई भी नया डिसीजन अगर इस समय लेना चाहते हैं तो आपको डिसीजन लेने के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे बुध जब मार्गी होंगे यानी 20 तारीख के बाद ही आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। अब यहाँ शनि साथ है तो शनि ही आपको ऐसा ग्रह है यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि शनि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन लाते हैं और साथ ही बिजनेस वगैरह के लिए वो एक अच्छी स्थिति का भी निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे हालांकि मैरिज वगैरह को लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। अब जो बुध है क्योंकि वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं और बुध और गुरु का कुछ राशि परिवर्तन जैसी स्थिति भी इस गोचर में बन रही है दोनों की ही। तो गुरु भी यहाँ पे क्योंकि मार्गी होंगे और बुध भी इधर मार्गी होंगे तो कैरियर के हिसाब से आप इसको काफ़ी अच्छा मान सकते हैं, या बिजनेस में ग्रोथ या इंडिविजुअल लाइफ में जो आपकी ओवरऑल ग्रोथ है इंडिविजुअल, उसके लिए काफ़ी अच्छा मान सकते हैं। बुध का जो दृष्टि पड़ेगा आपके लगन पर ही पड़ेगा तो बुध आपको कम्युनिकेशन में कुछ हेल्प कर सकते हैं 20 तारीख के बाद। तो ज़्यादातर बुध के जो अच्छे प्रभाव होंगे, जो शुभ रिजल्ट होंगे वो आपको 20 तारीख के बाद ही देखने को मिलेंगे। और अब तक अगर आपने कोई भी प्लानिंग करनी है आगे के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ भी आपको सोचना है तो वो आप अभी प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र दूसरे घर के स्वामी और आपकी चार्ट में वो नवम घर के स्वामी हैं। शुक्र फिलहाल सप्तम भाव में उच्च की स्थिति में गोचर कर रहे हैं, जहां वो शनि और ये शुक्र का सप्तम भाव में आना ये मैरिज के लिए अच्छा है। आपका कुछ नया रिलेशनशिप हो या आप मैरिज करने के लिए देख रहे हैं तो आपको काफी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ शनि साथ है, शनि पंचम घर और छठा घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे, इसलिए जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है। और क्योंकि बुध भी अभी नीच की स्थिति में है यहाँ पे, तो शुक्र ही ऐसा ग्रह बचा आपके सप्तम भाव में जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर पाएगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आपका सप्तम चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है यानी कि गुरु, तो आपको जीवन साथी से कुछ हद तक आपके आर्थिक मामलों में हेल्प मिल सकती है। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कोई टूर करने का भी प्लान कर सकते हो। शुक्र यहाँ जो स्थिति बना रहे हैं गोचर में अगर इनको देखें तो 2 मार्च से क्योंकि ये मेन राशि में आएंगे और उसके बाद लगभग इनका जो प्रवेश होगा मेष राशि में भी इनका प्रवेश होगा यहाँ 26 मार्च को। 26 मार्च के बाद से आपको आर्थिक मामलों में शुक्र की जो स्थिति है वो ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। साथ ही आपको आपके इनलॉज से भी कुछ फायदा होगा। शुक्र की फिर यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके वाणी स्थान पे, तो वाणी से रिलेटेड टैलेंट के लिए भी शुक्र की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी मानी जा सकती है। साथ में लेकिन आपके लगन में बैठे हुए ग्रह और आपके दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को जरूर विचार कर लीजिएगा जब भी आप बुध के गोचर की भी अगर बात करें तो बुध के लिए भी और शुक्र के लिए भी।
उसके बाद हम देखते हैं मंगल को। मंगल आपके तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो अष्टमेश है। मंगल का गोचर फिलहाल आपके यहाँ पे 6th हाउस में हो रहा है। देखिए 6th हाउस में मंगल आपको मेजरली कैरियर रिलेटेड मामलों या आपको बहुत सारे अन्य मामलों में काफ़ी हेल्प करेंगे। और क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड होके भी यहाँ आ रहे हैं, तो कितना भी ज़्यादा आप अपना किसी भी काम में एफर्ट लगा सकते हैं या कितना भी ज़्यादा अपनी रूटीन लाइफ को लेके आप इस समय एक्टिव हो सकते हैं। मंगल लेकिन अष्टमेश होने की वजह से मैरिज और आपके बाकी रिलेशंस पे भी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मंगल यहाँ से जो दृष्टि डाल रहे हैं वो नवम घर पे डाल रहे हैं अपनी दृष्टि, तो आपके नवम भाव को वो काफ़ी एक्टिवेट कर रहे हैं। और क्योंकि शुक्र भी उच्च की स्थिति में है इस मंथ में, तो आपको भाग्य से कुछ हद तक उम्मीद हो सकती है। साथ साथ में आपको कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी हो, विदेश यात्रा करनी हो या तो विदेश सेटलमेंट के लिए विचार करना हो, तो वो भी आप इस समय प्लान कर सकते हो। यहाँ पे राहु मंगल दोनों ही मिलकर अंगारक दोष का निर्माण कर रहे हैं और सूर्य के साथ राहु मिलकर ग्रहण दोष का भी निर्माण कर रहे हैं। तो स्थितियां स्टार्टिंग में इस मंथ में थोड़ी चैलेंजिंग जरूर होंगी आपके कैरियर के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे। और जितना भी ज़्यादा कंपटीशन है आपके कैरियर में या जितना भी ज़्यादा डोमिनेटिंग स्थिति आपको देखने को मिले आपके बॉस या आपके कलीग से, उतना ही ज़्यादा परफेक्टली कार्य कर सकेंगे। अब जो मंगल है, मंगल क्योंकि राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और मंगल आपके थर्ड लॉर्ड होने से आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मंगल का फिर यहाँ दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे, जहाँ पर इन तीनों का ही दृष्टि रहेगा। तो मंगल और केतु का भी यहाँ संबंध बन गया। अब मंगल केतु का संबंध आपके रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर मान लो आपका केतु वेल प्लेस्ड नहीं है चार्ट में, या ऑलरेडी अगर आपका चंद्र केतु संबंध है चार्ट में या मंगल केतु का संबंध है, तो इस समय आप 12वें घर से संबंधित जो डिसीजन है काफी सोच समझ कर ले। आपको कुछ आर्थिक नुकसान या तो फिर सेहत वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। साथ साथ में आपके किसी भी बॉस या कलीग वगैरह के साथ भी आपको कुछ झगड़े हों, आपका किसी से पहले से कोई विवाद वगैरह चल रहा है, तो उन मामलों में आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी। मंगल का फिर दृष्टि लगन पर आ जाता है। जहाँ लगन पर मंगल दृष्टि डालें तो हमेशा आपको एक अच्छी प्रोटेक्शन देने का भी मंगल काम करेंगे। हालांकि लगन में बैठे हुए ग्रह को भी मंगल यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट कर पाएंगे, तो आपको इस हिसाब से विचार कर लेने चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं गुरु को। गुरु आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 7th लॉर्ड है। फिलहाल गुरु का ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में, जहां पर वो मिथुन राशि में और अभी वक्री स्थिति में है। 11 तारीख से ये मार्गी होने वाले हैं, तो 11 तक अभी भी आपके पास समय है अगर आपको फ्यूचरिस्टिक कुछ प्लानिंग करनी है, जैसे कि अगले 1-2 साल के लिए या अपने कैरियर के लिए स्पेसिफिक आप कहीं भी अगर फोकस कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे। तो गुरु का यहाँ आना और गुरु की 4th और 7th लॉर्ड है, तो आपके 4th हाउस रिलेटेड और 7th हाउस रिलेटेड कार्यों में भी गुरु की भूमिका काफ़ी अहम होगी। और साथ ही आपके चार्ट में अगर जन्म के समय के कोई भी ग्रह बैठे हैं 4th हाउस या 7th हाउस में, तो उन ग्रहों पर भी आपको विचार कर ही लेना चाहिए। गुरु यहाँ जैसे ही मार्गी होंगे, कैरियर के लिए आपके लिए कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। कैरियर के साथ साथ आपको मेजरली मान सम्मान और रेपुटेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। आप कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो सकते हैं। अभी तक आपका कैरियर बहुत ज़्यादा ग्रो अगर नहीं किया, तो आने वाला जो समय है वो आपके काफ़ी फेवर में होगा। हालांकि अब आपको महादशा कौन सी चल रही है इस समय में, महादशा पर भी विचार करिएगा। गुरु का यहाँ जो प्लेसमेंट बन रहा है, गुरु की डायरेक्ट यहाँ से दृष्टि रहेगी आपके वाणी स्थान पे। देखिए वाणी स्थान पे, और क्योंकि जो आपके दूसरे घर के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, तो शुक्र इस समय गुरु के ही घर में उच्च के होकर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आर्थिक मामलों में ऐसा गुरु आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर पाएगा। मेजरली ये जो सपोर्ट आपको मिलने वाला है 11 तारीख के बाद, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी रहेगा। इस प्रकार से आप अपनी फैमिली को मैनेज करने या फैमिली से रिलेटेड किसी भी प्रकार के खर्चे को भी मैनेज करने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है 4th हाउस पे, जहां पर वो आपको सबसे ज्यादा सहायता प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि गुरु अपने मूल त्रिकोण घर और अपने धनु राशि पर ही दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए घरेलू मामलों में भी आप उतना ही ज्यादा विवेक से काम ले पाएंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके 6th हाउस पे। देखिए 6th हाउस पे जो गुरु का दृष्टि पड़ रहा है, ये सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि गुरु 10th हाउस में बैठकर जब 6th पे दृष्टि डालते हैं, तो कैरियर में आने वाली चुनौतियों से पार पाने की आपको अच्छी क्षमता प्रदान करते हैं। साथ ही अब आप अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का कितना ज़्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे अपने कार्यों में या अपने रूटीन लाइफ में, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इस प्रकार का गुरु आपको आपकी रूटीन लाइफ को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। साथ ही कोई आपकी लाइफ में कर्ज जैसी स्थिति है, किसी के साथ आपका कोई मनमुटाव है या विवाद वगैरह चल रहा है, तो उसको लेकर भी गुरु की आपको हेल्प मिल पाएगी। उसके बाद देखते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में पंचमेश और आपके छठे घर के स्वामी है। फिलहाल शनि गोचर कर रहे सप्तम घर में, जहां पर सप्तम घर में अब जब तक शनि रहेंगे, तो आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आप उतने ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत मतभेद या ऐसी स्थितियां सामने आती ही रहेंगी। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है, मान लीजिए अगर बिजनेस में कोई पार्टनरशिप भी है, तो आपको ज्यादा ध्यान यहाँ देना चाहिए। शनि का दृष्टि फिर आपके नवम भाव पे आ जाता है, जहां शनि नवम भाव पर दृष्टि डालें तो आपको विदेश यात्रा करने
या लंबी दूरी की यात्रा करने या अध्यात्म में बहुत ज़्यादा रुचि जगाने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। साथ में नवम भाव पे शनि का प्रभाव होने से आपके लिए उच्च अध्ययन में भी शनि आपका साथ देंगे। शनि का फिर लगन पे दृष्टि होगा, जहाँ आपको और भी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाने के लिए शनि प्रेरित कर रहे हैं। इस प्रकार का शनि आपको बहुत कर्मठ बनाएगा और जीवन साथी से भी आपको सहयोग दिलाएगा। उसके बाद शनि का दृष्टि आपके 4th हाउस पे होगा, जहाँ कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी रिलेटेड आप लेन-देन कर रहे हैं या घरेलू मामलों में अब आपको किस तरीके से डील करना है। यहाँ शनि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसिप्लिन है उसको सामने लाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लगभग हम कुछ ग्रहों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन चंद्रमा और सूर्य के बारे में अभी भी चर्चा करना बाकी है। चंद्रमा के बारे में ही अब सबसे पहले विचार करेंगे। चंद्रमा आपके 11th हाउस के लॉर्ड और 11th में ही इस मंथ के स्टार्टिंग में ये रहने वाले। देखिए, इस समय जो चंद्रमा की स्थिति बनेगी कर्क राशि में लगभग 1-2 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेगी। तो इस समय अचानक से आपको कोई धन के रूप में फ़ायदा हो सकता है। आप अगर लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट वगैरह में अगर डील कर रहे हैं तो इस प्रकार का चंद्रमा आपको अचानक फ़ायदा दे सकता है। साथ ही आपके एप्रिसिएशन के लिए, आपके मान-सम्मान के लिए चंद्रमा की स्थिति अच्छी साबित होगी। साथ ही दूसरों को भी आप इस समय काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर पाएँगे। चंद्रमा फिर आपके 12वें घर में ट्रांज़िट में होंगे। ये स्थिति लगभग आपको दिखेगी 3 तारीख के आसपास। ये समय में थोड़ा-सा आप स्ट्रेस में रहेंगे, थोड़ा-सा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, जो-जो भी आप इस समय आप प्लानिंग करेंगे, उसको लेके थोड़ा-सा सतर्क आपको होना पड़ेगा। फिर लगन में आ रहे हैं चंद्रमा। चंद्रमा लगन में आ रहे हैं, तो ये स्थिति इनकी 5 तारीख के आसपास आपको दिखेगी। इस समय आपको आर्थिक रूप से कुछ लाभ होने की संभावना होगी और लगन का चंद्रमा है, तो आप अपने रिश्तों को हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए इस समय नज़र आएँगे। चंद्रमा का फिर गोचर होगा आपके दूसरे घर में, तो तुला राशि में चंद्रमा आएँगे, तो ये आर्थिक रूप से इनकी स्थिति आपके लिए ज़्यादा अच्छी होगी, बाकी कुछ अन्य मामलों में। इसके साथ ही अब सूर्य पर विचार करते हैं। सूर्य आपके चार्ट में 12वें घर के स्वामी हैं और सूर्य का जो गोचर हो रहा है आपके 6th हाउस में, यानी अपने से बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ सूर्य आपको करियर रिलेटेड मामलों में काफ़ी हेल्प करेंगे और अपने जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इस समय डोमिनेटिंग हो सकते हैं। सूर्य अब क्योंकि अपने घर पे यहाँ दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो सूर्य अपनी तरफ से आपको काफ़ी यहाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं या विदेश में अभी आगे आने वाले समय में जाना चाहते हैं, तो सूर्य आपके मान-सम्मान और रेपुटेशन में काफ़ी वृद्धि करेंगे। साथ में सूर्य यहाँ पर लगभग अपना जो राशि परिवर्तन करेंगे 15 मार्च को ये आ जाएँगे सप्तम में। 15 मार्च को सप्तम में आ जाने के बाद आपके पर्सनल नेम फेम के लिए या आपके स्वास्थ्य के लिए तो काफ़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन आपके मैरिड लाइफ को ऐसा सूर्य बहुत डिस्टर्ब करेगा। आपकी पार्टनरशिप किसी से है, आपका किसी से कोई प्रेम संबंध है, लव अफेयर वगैरह है, तो भी आपको सतर्क रहना होगा। साथ ही अगर आपका बिज़नेस का संबंध डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से फॉरेन से हो, तो सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ फ़ायदा करवा सकते हैं और आपको सोशली इस प्रकार का सूर्य काफ़ी नेम फेम दिला सकता है, मान-सम्मान आपको दिला सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, आपके लिए कौन-कौन से अच्छे दिन और कौन-कौन से खराब दिन इस मंथ में हैं, इनके बारे में भी विचार कर लेते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की ही बात करेंगे। आपके लिए 1 तारीख, फिर 6 से 8 तारीख तक, 11 से 13 तारीख तक और 23 और 28 तारीख, यानी 23 से 28 तारीख तक। ये सारे दिन ऐसे हैं जिनमें आप अपना कोई भी कार्य प्लान कर सकते हैं। इन दिनों में आपका जो भी कार्य आप प्लान करेंगे, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही कि वो कार्य आपके आसानी से बनेंगे और आपको किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। इसके बाद कुछ ऐसे दिन जिनमें आपको थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग स्थितियाँ देखने को मिलेंगी, जहाँ पर चंद्रमा जब कुंभ राशि में ट्रांजिट में होंगे 16 और 17 को। चंद्रमा का कुंभ राशि में जाना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जायटी क्रिएट करेगा। इस समय पार्टनर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ने की संभावना होगी। आपको आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रमा जब फिर मेष राशि में ट्रांजिट करेंगे 21 और 22 को ये स्थिति बनेगी। मेष राशि वाला जो ट्रांजिट होगा आर्थिक रूप से कुछ बड़े बदलाव ला सकता है। 21 और 22 को आपको स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहेगा और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी आपको ध्यान देना होगा। चंद्रमा फिर जब लियो साइन में आएंगे तो 2, 3 और 29 और 30 तारीख को ये स्थिति बनेगी। ये 4 दिन आपके लिए सबसे ज़्यादा खराब होने वाले हैं। 4 दिन के दौरान आपका स्वास्थ्य को लेके कोई बड़ा खर्चा या तो आर्थिक रूप से कुछ बड़ा नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। साथ ही ये 4 दिनों में कोई भी आप बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पूरा डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।